युगों युगों से चली आ रही है। अगर किसी को सही मार्गदर्शन चाहिए होता है या फिर किसी को सही गाइडेंस चाहिए होता है तो हम किसी से लेते हैं। या पढ़ाई करनी हो तो भी स्कूल हो, कॉलेज हो, पाठशाला हो या गुरुकुल हो, तो जो हमें गाइडेंस देते हैं, जिससे हम डिस्कस करते हैं, जिससे हम मार्गदर्शन लेते हैं, उसे गुरु कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई संत हो, सन्यासी हो, लेकिन अगर हम आज जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में एक गुरु चाहते हैं, जिसकी गाइडेंस से, जिसकी मार्गदर्शन से वो अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं या फिर अपनी आध्यात्मिक मार्ग या सिद्धियां साधना करना शुरू करते हैं, जिससे कहा जाता है गुरु। गुरु एक ऐसा नाम है जिसे हम गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर में हम सम्मिलित करते हैं, सम्मान देते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवम महेश्वरम, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, हमें गुरु ही मार्गदर्शन और हीलिंग का काम भी गुरु ही करती है। हमें कई जगह ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं मिलता जहाँ हमें गुरु से मिलती है। इसे हम कई तरीके से किसी एस्ट्रोलॉजर को भी अपने गुरु बना लेते हैं। किसी को भी अपने, अगर हमने समस्या हल की तो एक तरीके से वो हमसे उम्र में बड़ा हो तो हम उसे गुरु की तरह देखते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि आज के जनरेशन में हो या कल की जनरेशन में हो या आने वाली पीढ़ियों का हो या जो भी है, उन सभी को कोई ना कोई गुरु ज़रूरत होगी। गुरु के बिना कुछ नहीं होता। और हमारे सर्वप्रथम गुरु हमारे माता रहते हैं या हमारे पिता, जो हमें जन्मदाता और जन्म माता रहती है, वो प्रथम गुरु रहते हैं। हम कभी क्या करते हैं, ऑनलाइन गुरु बना लेते हैं। कभी हम किसी से गाइडेंस लिया या किसी को कहीं पे कुछ मिल गया तो हम उसे गुरु बना लेते हैं। तो ये टोटली गलत है। कई बार हम गलत इंसान को गुरु बनाकर गलत राह पर चल जाते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता है। बाद में हम मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि गुरु कितने प्रकार का होते हैं और आपको क्या चाहिए, किस रिलेटेड आपको कौन सा गुरु बनाना चाहिए और किस प्रकार आपको गुरु को पहचानना है, राइट। तो पहला गुरु जो रहता है वे आध्यात्मिक का वो स्तर में का गुरु रहता है, जो सीधा आपको जन्म चक्र, इस शरीर से, माया से इंद्रिय रहित करके, मुक्त करके भगवान की परम पद में लीन करा देते हैं। भगवान को प्राप्त में हो जाते हैं आप, जिससे आपको दैवी शरीर प्राप्त होता है, जिससे आप कभी धरती पर किसी भी लोक में आपको जन्म लेना नहीं पड़ता है। वे है सबसे प्रथम वो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। उसके बाद आते हैं सात्विक गुरु। सात्विक गुरु वो रहते हैं जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भक्ति मार्ग, जिस तरह आपको अलग अलग प्रकार की भक्ति का मार्ग शिक्षा देते हैं। जैसे कि कोई अगर शिव भगवान के भक्त है, गुरु है, तो वो आपको शिक्षा देंगे तो केवल और केवल आपको शिव भगवान के बारे में बताएंगे, लेकिन कभी वो इस तरह खुलकर नहीं बोल पाएंगे कि हरि कौन है, हर कौन है। वो दोनों एक हैं और वो शक्ति कैसे प्रगाढ़ हुई और कैसे वो शक्ति एक ही है, ये ज्ञान उन्हें नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, जो कि सर्व उच्चतम गुरु, जो रजगुरु, राजसिक गुरु, तामसिक गुरु और सात्विक गुरु से ऊपर रहते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु जो सर्व त्रिगुणों से ऊपर रहते हैं, वे गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं। ये रहा सात्विक गुरु, जो कि एक ही भगवान के प्रति आपके आध्यात्मिक मार्ग का वो जताते हैं। जैसे कि आप घर में भी हो तो घर में आप विवाह करके घर में ही आप सांसारिक में कैसे भक्ति किया जाता है, कैसे एक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव रहनी चाहिए, उनकी प्रचार करनी चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस्कॉन में किस तरह बातें किया जाता है कि भाई हम केवल राधा कृष्ण, राधे राधे क्यों बोलें, कृष्ण क्यों, कृष्ण तो ये लिखा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे लिखा है। तो इन्हें कहा जाता है सात्विक गुरु, जो कि एक ही चीज़ में बंध जाते हैं, जो कि मतलब जिद्दी स्वभाव के होते हैं। उनका सोच रहता है कि ये लिखा है तो यही है। वे कभी नहीं समझ पाते कि जो भगवान है वे एक शक्ति हैं, वो
भाव से मिलते हैं। नाम से तो वो मिलते हैं, अगर आप में भाव नहीं है, आप नाम ले रहे हो, तो आपको वापस धरती पर आना पड़ेगा। तो उस टाइप की ये सात्विक गुरु में आते हैं, जो आपको वापस धरती पर स्टेप 2 से स्टेप 1 में वापस एक और भी उच्चतम गुरु आपको मिलने के लिए वापस आना पड़ेगा, मतलब वापस आपको रिटर्न जन्म लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक गुरु के बाद, जो त्रिगुणों से ऊपर गुरु के बाद सात्विक गुरु की बात हो गई। अब बात करेंगे राजसिक गुरु। राजसिक गुरु कौन होते हैं? राजसिक गुरु वो होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि ये जो भगवान हैं ये अलग भगवान हैं, और ये जो भगवान हैं वे अलग भगवान हैं। मतलब दोनों में अलग अलग अंतर है। मतलब जिस तरह से कोई कहता है कि दुर्गा माँ अलग हैं और हरि भगवान कृष्ण अलग हैं, शिव अलग हैं, और कई तरीके से ये लोग आपको ये भ्रमित भी कराते हैं। कई बार बोलते हैं कि मैंने जिस तरह से बीच में आए थे जो गुरु के रूप में, कि आप सांसारिक के बारे में ही वो समझाते हैं कि संसार में किस तरह से मतलब दान दिया जाता है, ये दान दोगे तो ये प्राप्त होगा, वो दान दोगे तो ये प्राप्त होगा। ये दान देना, योग्य करना, पूजा अर्चना करना, एक तरीके से भगवान की एक ही किताबों में, एक ही पुराणों में बांध देना, या फिर भगवान की महिमा को आगे प्रगति करके बोल नहीं पाना और केवल एक भजन कर देना या फिर कुछ कथा सुना देना। एक तरीके से ये राजसिक गुरु कहा जाता है इन लोगों को, जो केवल और केवल ये शिक्षा देते हैं कि अगर मैं माता रानी को पूजती हूँ तो माता रानी ही सब है, और जो वो पूछते हैं वो रॉन्ग है, ये बड़ी है वो छोटी है। ये सोच वाले राजसिक गुरु रहते हैं, जिनका बुद्धि मतलब भौतिक संसार में ही बंधा रहता है। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी तामसिक गुरु, जो तामसिक नीच प्रकृति की सोच रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनका जो बुद्धि रहता है नीच टाइप का रहता है। जैसे कि इनको लगता है कि अगर मैं काली माता की पूजा करती हूँ तो मैं लोगों को कहती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे कि माँ काली को बकरा भोग लगता है, माँ काली को ये भोग लगता है, या फिर किसी भैरवी माँ हो, या फिर किसी भी देवी हो, किसी भी देव हो, उनको ये सिद्धियाँ होती है, वे सिद्धियाँ करना होता है, वो साधना करना होता है। ये तामसिक गुरु रहते हैं। तामसिक गुरु मतलब इनको ज्ञान रहता है तो केवल सिद्धियों का, मतलब ये आध्यात्मिक मार्ग का वो स्तर तक नहीं जा पाते और वो बुद्धि उनके पास होती नहीं है। ये अगर कोई सिद्धियां साधना करना चाहते हो, कोई शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो जो कि इस भौतिक संसार में सीमित रहती है, जैसे कि काली साधना करना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल पर बताना चाहूँगी, जैसे कि काली बिल्ली। ठीक है, काली बिल्ली जो 7 दिन एक खटिया बिछाकर एक निर्जन स्थान में, किसी को पता नहीं होता है, वो काली बिल्ली की को मैं बोलना नहीं चाहती, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो बोलना गोपन चीज़ें हैं जो है ना, मेरी बोलने से ही घर तक पहुंच जाते हैं। मेरी मतलब ऊर्जा इतना तेज़ है कि मैं कुछ सोचूं तो वो मैं सोचती हूँ, वहाँ न्यूज़ में आने लगता है कि ये चीज़ें घटना हो गई। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि भाई मैं सोची थी कुछ टाइम पहले कैसे हो गया। बहुत सारे रहस्य मैं खोल नहीं सकती, क्योंकि वैसे भी मेरी बहुत सारी गोपन है, नहीं खोल सकती। इतना बोलूँ कि जो तामसिक गुरु रहते हैं वे, उनकी सोच सिद्धियाँ, साधना, शक्तियाँ प्राप्त करना, इन तक सीमित रहता है। जैसे कि अगर आप सोना चांदी चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आप अमीर हो जाओ रातों रात, तो इनका जो ये इस टाइप के जो गुरु रहते हैं आपको किसी देवी माँ का साधना अलग सा करवाएंगे, किसी भी अलग सा, मतलब नाम नहीं लेना चाहती हूँ, डार्क एनर्जी रहती है, लेकिन नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे नाम लेने से वो शक्तियाँ आ जाती है, मेरे पास आ जाती है, तो मुझे रोका गया है सब चीज़ों से बोलने के लिए भी। तो तामसिक गुरु वो होता है जो शक्तियाँ प्राप्त करने की काम करवाते हैं। जो आप अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, जैसे कि कोई अदृश्य होने का, जल में पानी में चलने का, या अग्नि प्रज्वलित करने का, या फिर आप चट्टान में भी प्रवेश कर जाओ, या फिर आप अगर वहीं पे हो तो 3 जगह पे आप उपस्थित हो जाओ, राइट। अगर आपको सोना चाहिए, रातों रात आपका बिजनेस को प्रगति करना है, या कोई देवी माँ को सिद्धि करना है, साधना करना है, उनको पाना है,
तो उनके सानिध्य में रहकर सब कुछ ये करना है। और जो शक्तियाँ आपको मिलेगी वे शक्तियाँ आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा जो है उसके साथ साथ रहेगी। आप वापस जन्म लेते हो तो भूल जाते हो आप, लेकिन वो शक्तियाँ आपको पीछे पीछे रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो शक्तियाँ आपकी बिना इजाज़त के काम करती रहती हैं, आपको पता नहीं चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने आपने काली साधना की है, काली माँ को सिद्धि करना आसान नहीं है, माँ के रूप में साधना की है, या फिर अपने भक्ति भाव से अपने भैरवी माँ को की है, फिर शमशान काली को की, या फिर किसी भी देवी माँ को जो कि उग्र रूप है, राइट, या किसी भी पाताल भैरवी जो भी एक्सेट्रा, राइट, माता को आपने किया है, आपको प्राप्त हुआ है वो शक्ति। तो वो शक्तियों के तौर पर जो आपको मिल गया है ना, वे आप इस जन्म में शरीर में आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। आप कभी अगर मेडिटेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो शक्तियाँ अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा की तो ये जाकर उसको तहस नहस करना शुरू करेंगे। अगर किसी को अपने दिल से आशीर्वाद दी तो ये जाकर उनका काम बनाना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो तामसिक गुरु रहते हैं वो नीच श्रेणी की, मतलब ये सब शक्तियाँ सिद्धियाँ ये आपको ज्ञान दे सकते हैं, ये कभी भी आपको उस परलोक तक नहीं भेज सकते। जिससे कि अगर आपकी इन सिद्धियाँ पाने के बाद अगर आपके हाथ से कोई अहम भाव, गर्व, अहंकार से आपने कुछ किसी का बिगाड़ दिया, गलत किया, तो आप पशु योनि में या प्रेत योनि में चले जाओगे या भटक जाओगे। तो इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और ये शक्तियाँ धरी की धरी रह जाएगी आपके पास होकर भी आप उसकी सही उपयोग नहीं कर पाओगे। तो कितने प्रकार के गुरु होते हैं? 4 प्रकार की। तामसिक गुरु जो हमें सिद्धियाँ, साधना, डार्क साइड जो चीज़ें सिखाते हैं, ये कभी भी आपको वो परम शक्ति, परम पद, जन्म चक्र से मुक्ति नहीं कर सकती। आपको जैसे कि काले बलि देना या फिर सिद्धियाँ सिखाना या फिर इतना दिन का ये करना है, वो करना है, जो साधना रहती है, जो कर्ण पिशाचिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो नीच की बुद्धि, ये धरती पे ही बंधा रखना, ये वो गुरु होते हैं। राजसिक का मैंने आपको बताया, जो एक ही भगवान को दूसरे भगवान की विरोधी कर देते हैं। सात्विक गुरु वो होते हैं जो मैंने इस्कॉन का बताया, जो कि भगवान की भक्ति तो करते हैं, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनको लेकर वो छोटे मतलब थोड़ा बहुत उनका ये रह जाता है कि मतलब स्टेप 1 तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक से भी ऊपर जो ज़ीरो रहता है, जो जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता है, जो भाव रहता है, जो भगवान को पहचान जाते हैं कि भगवान नाम तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो भाव से मिलते हैं। वो इंद्रियों से, जो कोई भी भक्त किसी भक्त से कभी भी ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव या कोई भाव नहीं रखता है। वो तो भक्त को देखते ही सुनते ही भागता है, वो भाव के भूखे रहता है, सब में प्रभु को देखता है। वे उच्च स्तर का जो भाव भक्ति है, वे तमोगुण की गुरु और राजसिक गुण की गुरु और सात्विक गुणों की गुरु से ऊपर, जो त्रिगुणों से ऊपर परे सबसे ऊपर, वो आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं। अब मैं बात करूंगी गुरु प्रेमानंद महाराज जी के नीचे की। आप जो इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन को मैं ये नहीं कह रही हूँ, इस्कॉन हमारी कृष्ण की ही भक्ति करते हैं और अनुराधाचार्य जी भी हमारी ये की ही भक्ति करते हैं, लेकिन अनुराधाचार्य जी को भी मैं वो उस सात्विक गुरु में नहीं लाऊंगी, उनको भी मैं आध्यात्मिक में लाऊंगी। क्योंकि देखो, इस संसार में हर किसी में इतना सक्षम नहीं है कि वो वैराग्य रहकर गुरु प्रेमानंद महाराज जिससे संत बन पाए। ठीक है, तो भगवान इसीलिए नामदेव तुकाराम, ठीक है, नामदेव तुकाराम जो अपने सांसारिक में रहकर, जो उड़िया बाबा किस तरह भगवान को प्राप्त किया जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक गुरु जो हमारे अनुराधाचार्य जी हैं, दूसरा एक देवकी नंदन कोई गुरुदेव हैं, जो इस तरह हमारे कृपालु जी हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है। जो सांसारिक में रहकर भी प्रभु को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, ये इनसे हमें शिक्षा मिलती है। तो इनको भी हम तामसिक गुरु, राजसिक गुरु और सात्विक गुरु और त्रिगुण गुरु से ऊपर लेवल जो गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, उसके लेवल तक हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गुरु बनाना है तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस रिलेटेड आपको गुरु चाहिए। क्या आपको कोई धन चाहिए, क्या आपको वैभव चाहिए, धन, संपत्ति, सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, लाभ, क्या चाहिए आपको?
जो चाहिए उस हिसाब से अगर आप गुरु चाहते हो, जैसे कि आप दुनिया से भ्रमित हो गए हो, भटक गए हो, तो मुझे राह मार्गदर्शन करना है, तो आप सीधा गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, अनुराधाचार्य जी हैं, देवकी आचार्य जी हैं, जो है कृपालु जी हैं, इनकी अधीन जाइए। मतलब जो कृष्ण भक्ति जो गुणगान ये करते हैं। अगर आपको कोई नॉर्मल आपको एक भगवान को जानना है, आप एक को ही पूछते हो, उसके बारे में ही करना है, तो फिर आप इस्कॉन की कोई किसी एक को भी गुरु बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो नीची स्तर में आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे भी हरि को ही मानते हैं, पर वो हरि के नाम से उलझ गए हैं। मतलब जिस तरह सात्विक भाव रखते हैं, लहसुन कांदा नहीं, मांसाहारी नहीं, भगवान की नाम लेना, लेकिन उनका जो भाव उनमें और गुरु प्रेमानंद महाराज जी में फ़र्क है। तो इसे सात्विक कहा जाएगा। जो त्रिगुण से ऊपर हैं वे हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी ही हैं। मैं ये और कहूँगी कि जो राजसिक गुरु रहते हैं, जिनको आप देख सकते हो कि मैं शिव भगवान की भक्ति करता हूँ, और जो राधा राधा करते हैं, जो दुर्गा माँ में से बढ़कर कोई नहीं है, शिव को से बढ़कर, तो एक तरीके से ये लोग जो है ना, ये केवल आँखों से देखते हैं, आत्मिक भाव से देख नहीं पाए। तो अभी भी इनका ना बार बार जन्म होगा, ये बार बार जन्म होंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तो एक ही हूँ, तुम मुझे आंखों से देखते हो, आत्मिक भाव से देखो, मैं एक ही शक्ति हूँ, और मेरी शक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि मैं 10 शिव रूप में प्रगाढ़ हो जाऊँगा, फिर भी तुम मुझे ये बड़ा है, वो बड़ा है, ये बड़ा है करके रह जाओगे। राजसिक जो गुण है ये इस टाइप की है, और तामसिक का जो हमारी जंगल में हो या किसी शमशान में हो या कहीं पे जो बड़े बड़े साधना करते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा आप नहीं जानते हो, बहुत सारे रहस्य अगर खुल गए ना तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और अभी से तो मुझे कई बार मारण विद्या का प्रयोग कर भी चुके हैं, बोलना नहीं चाहती, पर ये जो इंसान मेरे ऊपर मारण विद्या का प्रयोग की है, मुझे ये करने की कोशिश की है, वे भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक है। और इसने मुझे जब पहली बार देखा, इसको पता चल गया कि ये अगर इसकी शक्तियाँ अगर जागृत हो गई तो मेरी दुकान बंद हो जाएगा। और मैं उनकी बुरा नहीं चाहती, बहुत सारे रहस्य में खोलना नहीं चाहती, गोपन रहना ही बेटर है। जो करेंगे ऊपर वाला करेंगे। मैं जितना, मुझे श्री कृष्ण ने खुद कहा कि तुम अभी बाहर मत आओ, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा, जिस समय आने होगा मैं आऊँगी, और अभी मैं बाहर नहीं आ सकती। मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूर से ही अच्छा लगता है। मैं कहूँगी जो तामसिक गुरु रहते हैं वे इसी तरह आपको ये देते हैं, जैसे कि कोई एक जंगल है जहाँ पे कांटी साजनी रहती हैं, उनको सिद्धि करना या फिर किसी देवी माँ को भक्ति भाव से उनको बड़ा जाप ताप करके जो शक्तियाँ प्राप्त करना, एक तरीके से वो जो धरी के धरी रह जाती है, क्योंकि हम लोग तो अपनी शरीर पूरा करने के बाद मर जाते हैं, तो वो शक्तियाँ भी हमारी आत्मा के साथ भटकते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम धरती पर ही भटक रह जाते हैं, और हमारी कर्म ही हमारी जन्म मृत्यु का, हमारी सब चीज़ें डिसाइड करती है। तो हमें जब कुछ प्राप्त होता है किसी इंसान को, तो उसके अंदर गर्व अहंकार आ जाती है, कभी कभी वो बिना सोचे समझे उसे कई सारा गलत काम हो जाती है, धन की लोभ में हो, किसी चीज़ की लोभ में हो, जिससे वो खुद प्रेत योनि में भटकता रहता है। वो शक्तियाँ भी उसके साथ होती है, वो खुद प्रेत योनि में भटकता है। ऊपर से उसने अगर कोई अच्छा काम की होती तो उसको वापस भगवान कृष्ण जो हरि हैं, शिव हैं, वो उसको एक शरीर देते हैं कि जा। तो वो शक्तियाँ जो रहती है वो अच्छे काम में लगाने के लिए, अगर इस जन्म वापस जन्म मिलता है और अच्छा कुछ गुरु मिल गया या फिर भगवान की किसी माध्यम से दया भाव आ गई, तो वो शक्तियों को वो आभास कराते हैं और सही मार्ग में लगाने की ये करते हैं, जिससे वो दरबार लगाते हैं और दूसरों की हेल्प करना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले उनको बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। खैर, इसी तरह गुरु अगर बनाया जाता है, अगर आपको गुरु बनाना है तो पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस टाइप की गुरु चाहिए। आपको जन्म चक्र से मुक्ति चाहिए, भगवान को पाना है, या आपको इस संसार जीवन में किस तरह सर्वाइव करना है, किस तरह हमें धीरे धीरे, तो उस हिसाब से सात्विक गुरु हो, राजसिक गुरु हो, आपको उस हिसाब से ज्ञान देते हैं, ठीक है।
और जो तामसिक गुरु, राजसिक गुरु, सात्विक गुरु, इन त्रिगुण 3 गुणों से अधीन से ऊपर का गुरु जो रहते हैं, जो सीधा श्री कृष्ण तक, राधा रानी तक पहुंचाते हैं, जो परम पद तक हमको मिला देते हैं, जैसे कि मीराबाई हैं, धना जाट हैं, जिस तरह नामदेव हैं, तुकाराम हैं, जिस तरह मीराबाई हैं, हाँ जनाबाई हैं, जिस तरह हमारी ये चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, ठीक उसी तरह से हरिदास है। हमें वो भक्ति प्राप्त हो तो वो गुरु प्रेमानंद महाराज जी जैसी हैं, वे हमारी चित्रलेखा जी जैसी हैं, वे हमारी अनुराधाचार्य जी जैसी भक्त आपको गुरु के रूप में प्राप्त देंगे। देखो कई बार आपने देखा होगा कि अनुराधाचार्य जी को जब सवाल पूछा जाता है, कभी बार वो इस तरह सवाल पूछते हैं, मतलब जिस तरह वो मजाक में देते हैं जवाब, लेकिन आप उनको देखना, जब वो उनको सही मार्ग में आप अगर सही चीज़ों को सीखने के लिए पूछोगे तो वो आपको वैसा ही गाइडेंस देंगे जो कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से वो वाणी होती है। ठीक है, जिस तरह आप सवाल पूछते हो कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, तो वो बोलेंगे कि कर्म तो कई प्रकार किया गया है, बोले थे ना। तो धर्म, अगर आप कर्म, आपके पल के झपकाना भी कर्म है, आप खा रहे हो तो भी कर्म है, आप उठ रहे बैठ रहे हो तो भी कर्म है, कर्म तो कर्म है। लेकिन अगर कर्म आपका नकारात्मक कर रहे हो, वो धर्म में नहीं जाता, गलत कर्म कर रहे हो, तो कैसे वो बड़ा हो सकता है? धर्म बड़ा है, राइट। ठीक उसी तरह उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था, जो सामने वाला सवाल पूछते हैं वो सवाल इस तरह पूछो कि आपका एक समय, आपकी जो समय है उसमें आप ऐसा कुछ सीख के जाओ जहां आपको ईश्वर से कनेक्ट करे। वो सवाल इस तरह पूछते हैं कि सामने वाला की भी समय बर्बाद और अपना भी आने का समय बर्बाद। एक तरीके से उनके दर्शन होना ये सौभाग्य हो जाती है, लेकिन आपको थोड़ा बुद्धि खटाना चाहिए। ठीक उसी तरह से हर मानव को जब गुरु ढूंढते हैं तो आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस प्रकार का गुरु चाहिए। तो हर कोई कहेगा कि नहीं, हमें भगवान से जुड़ना है, भगवान को पाना है। तो आज जो अगर भगवान को पाना है, भगवान के बारे में जानना है और अपने आप को पहचानना है कि आप जीवात्मा शरीर में क्यों हैं, क्या है, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करो, उनको सुनो, अनुराधाचार्य जी को करो, चित्रलेखा को करो, श्रीमद् भगवद गीता करो, नाम जाप करो। हाँ, मैं नहीं कहूँगी इस्कॉन को मत करो, मैं इस्कॉन को फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि जहाँ पर वो लोग इतना नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण का नाम जो है वो नारायण नारायण बोलोगे तो वो बोलेंगे कि नारायण लिखा है, नारायण लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, तो आप विष्णु विष्णु क्यों कह रहे हो। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति जो भक्त रहते हैं वे भगवान के पास खड़ी होकर भी भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, उसकी सम्मान हो जाता है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक हिंग दिया है कि ये कीर्तन करना, मैं हूँ, कीर्तन में मैं हूँ, लेकिन उसमें भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, बाच विचार है, उसमें तर्क वितर्क है, तो भगवान कहाँ है फिर? भगवान तर्क वितर्क में और संदेह करने वाले में नहीं होते हैं। मैं अगर दिन रात यहाँ हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे भजन करती रहूँगी और मेरे मन में तो कुछ होगा ही नहीं, केवल मैं अपने कर्म कर रही हूँ, तो मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कृष्ण को जान ही नहीं पाई। मैं कृष्ण का नाम तो ली, मुझे वापस धरती पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे और एक उच्चतम गुरु मिलेगा जो कि मुझे ये बताएगा कि भगवान भाव से मिलते हैं। नाम तो लेना ही होता है, नाम उनका लेंगे तो भगवान सुनेंगे, लेकिन हमारे अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तर्क वितर्क है, असमंजस है, तो इसका मतलब हमारी ज्ञान में कमी है। हमें और शिक्षा ग्रहण करना है जो हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि अगर आपको गुरु बनाना है तो आप भ्रमित मत होइए, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको धन चाहिए, आपको कोई शक्ति चाहिए, या आपको कोई एक ही भगवान को पूजना है, जैसे कि मुझे हनुमान से ही भक्ति करनी है, तो हनुमान बाबा का ही भक्ति करनी है, तो आप रामायण पढ़ते हो या हनुमान की जाप करते हो, तो आप किसी हनुमान, जैसे कि हमारी वो देवरा बाबा है ना, देवरा बाबा अभी ये समाधि लिए, उनकी जो शिष्य है अभी को गुरु के रूप में, उनको गुरु बनाओ। अगर आप शिव भगवान को ही चाहते हो कि मुझे शिव ही शिव चाहिए, तो आप भगवान शिव को गुरु बनाओ। आपको पता नहीं है भक्ति में कितनी शक्ति है। आपको मेरी एक्सपीरियंस में बताऊं तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी।
मैं इतनी सौभाग्यवती हूँ कि मुझे क्या बताऊँ मैं, मुझे मना किया है भगवान ने, नहीं तो मैं आपको बताती तो आप शॉक्ड हो जाते कि ये सत्य है, ये सत्य है कहते आप। तो मैं कहूँगी अगर आप कहोगे कि नहीं हमें मुझे तो भगवान से यही जन्म अंतिम जन्म बनाना है, तो फिर आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करो, आप गुरु अनुराध्याचार्य जी को फॉलो करो, चित्रलेखा को सुनो और आप पूरी तरह भगवान को अपना मानो, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो थोड़ा भगवान इसको मतलब हर किसी का अलग अलग सोच रहती है कि मुझे गाइडेंस अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा मतलब सांसारिक जीवन में कैसे सर्वाइव करूं मैं, वैसा तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, पर वो जो सिद्धि साधना करते हैं उनको फॉलो मत करो, वो आपको सिर्फ कभी भी वो ज्ञान तक नहीं पहुंचा पाएंगे। या फिर आप अगर सोचते हो कि मुझे जीवन को कैसे जीना है, कैसे सही मार्ग में चलना है, तो आप कृपालु जी को फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पर इस्कॉन को फॉलो कर सकते हो, अनुराधाचार्य जी को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको गाइडेंस देंगे। तो आप खुद से डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु बनाते हैं कि हम ईश्वर को समझ पाएँ, ईश्वर तक पहुँचें, हमको जीवन को कैसे जीना है, भगवान से कैसे जुड़ना है, भगवान को कैसे पाना है। तो आप बहुत सारे गुरु हैं, जैसे कि गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, अनुराधाचार्य जी हैं, चित्रलेखा है, कृपालु जी हैं, देवकी नंदन जी जो एक है गुरु हैं। बहुत आपका हृदय क्या कहती है वो सुनो, क्योंकि आप गुरु को चाहते हो ना, भगवान को चाहते हो ना, तो आपकी हृदय आपको खुद ये चीज़ें बताएगी, आप खुद से समझ जाओगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो यही देवता को ही पाना है, यही शिव भगवान से मतलब शिव भगवान की ही करना है, तो फिर आपको और भी वो उनकी जो गुरु रहते हैं, शिव भगवान की जो कथा करने वाले गुरु भी हैं, मार्क देवरा बाबा की जो शिष्य हैं वे भी अभी हनुमान की बहुत भक्ति वाले हैं, बहुत सारे हैं। और अगर आप किसी दुर्गा माँ को ही पाना चाहते हो, दुर्गा माँ की भक्ति करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि तामसिक जो सिद्धि साधना तांत्रिक टाइप के गुरु रहते हैं ना, जो डार्क सिखाते हैं, वो गुरु ज़रूरी नहीं। दुर्गा माँ की भी भक्ति करो आप, दुर्गा माँ की भी सिद्धि साधना करने वाले बहुत सारे ऐसे आप देखना कि भक्त रहते हैं। आपको माता रानी से आप अनुरोध करोगे तो वो अपने आप स्वप्न में ध्यान माध्यम में आपको नाम या आपको चेहरा दिखा देंगे और आप किसी माध्यम में जुड़ा देंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भटकना या ये नहीं करना पड़ेगा। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान को पाने की चाहत में वो ऐसे लोगों को गुरु बना के रख देते हैं जो कि डार्क एनर्जी या फिर किसी दूसरी चीज़ों में ये रहते हैं, और उनको वो शिक्षा देना शुरू करते हैं और अपने चेला बनाकर उनको मतलब मतिभ्रष्ट कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं कि वो क्या करना, क्या सीखना चाहते थे, किसको पाना चाहते थे, मुक्ति होना चाहते थे, और वो और उनमें बंधने का काम करते हैं, जिससे कि एक लड़का है जो उसकी माता पिता कंप्लेन करते हैं कि हमारे बेटे ने गलत इंसान को गुरु बनाया, जिससे वो हमें गाली गुलज करता है, हमसे कट गया है, हमारे घर से चला गया है और उसके हिसाब से चलता है, और वो कुछ डार्क एनर्जी का उसको सिखाता है, राइट। डार्क एनर्जी मतलब कुछ अलग ही उसका कुछ सिखा रहा है वो, जिससे कि वो लड़का कहते हैं ना कि वो शक्तियाँ ब्रेन को अटैक करते हैं, तो वो अपना माता पिता को डिसरेस्पेक्ट करता है, मारता है, पीटता है, घर से अलग हो गया, गलत इंसान को गुरु बनाने के कारण ये सब हुआ है। एंड मैं यही कहूँगी, गुरु हमें राह मार्ग दिखाता है, हमें इस शरीर को त्रिगुणों से, माया से ऊपर करके हमें भगवान से जुड़ता है। और किस तरह से गुरु बनाना चाहिए, मैंने बताया कि 4 प्रकार का गुरु रहते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुरु, जो कि अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं, और इन तीनों गुणों से ऊपर जो सोच त्रिगुणों से ऊपर रहते हैं वे आध्यात्मिक परम गुरु रहते हैं, जो कि जो आध्यात्मिक दैव्य ये रहते हैं, जो कि हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो कि हम अगर सही क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें सही जवाब देंगे, जैसे कि सांसारिक में रहकर भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह संयम में रहकर मानवता को समझा जा सकता है, ईश्वर से जोड़ा जा सकता है, प्रभु को पाया जा सकता है, वे आध्यात्मिक त्रिगुणों से ऊपर वो अनुराधाचार्य जी जैसे सिखाते हैं, हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो आप उनको गुरु बना सकते हैं। बाकी अगर आप किसी एक ही देव को चाहते हो तो उस हिसाब से भी गुरु आपको किस तरह बनाना है, जैसे कि अब मैंने बताया।
और राजसिक में जो ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपको ये कहे कि यही एक ही भगवान है, जैसे कि ये बड़ा है, इसका पुराण में देखो ये बड़ा है, ये बाकी सब बड़ा नहीं है, बाकी छोटी है, तो ये सोच जो है ये नेगेटिव सोच है। तो आप उसको गुरु कभी मत बनाना, क्योंकि वो खुद अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है कि ईश्वर शक्ति जो है ना वे कभी छोटा बड़ा नहीं होता। वे अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी शक्तियों को बना कर रखा है, बहुत सारे रहस्य हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देख के ही गुरु बनाइए। अगर आपको कोई नहीं मिलता गुरु तो आप महादेव को गुरु बनाना और उनको अनुरोध करना, देखना आपको वो मार्गदर्शन करेंगे। और मैं बता दी कि 4 प्रकार के गुरु रहते हैं। एक तो सर्व उत्तम गुरु, बाकी त्रिगुण जो गुरु रहते 3 गुणों से अधीन होकर रहते ये लोग, और यही गुणों से अधीन होने की वजह से वो ऊपर लेवल तक जो सबसे उच्चतम स्तर का गुरु रहते हैं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए इनको जो भी फॉलो करते हैं 3 गुणों त्रिगुणों का अधीन गुरुओं को, तो वो संसारिक में भटकते रहते हैं, राइट। और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है तो वो एक तरीके से 40-50% क्या बोलते हैं उसको, 40-50% आधा मतलब ज्ञान नहीं रहता है, चाय का पानी जैसा वो ज्ञान रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिससे भी गुरु बनाना हो तो वो पहले खुद डिसाइड करे कि उससे क्या चाहिए, उसे शक्तियाँ प्राप्त करना है या उसे एक ही भगवान को पूजा करके शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो वो राजसिक गुरु को अपनाए। जैसे कि एक ही किसी हनुमान गुरु भक्त हो, गुरु हो, साधक हो, ये वगैरह जो एक ही देव का साधक हो। और तामसिक तो आपको पता ही चल गया वो कितना डार्क रहता है, सिद्ध साधना सिद्धियाँ करके सोना बरसाएंगी देवी माता, पाताल भैरवी आएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और सात्विक गुरु वो होता है जो कि मैंने आपको अभी बताया, सात्विक गुरु जो कि आपको मैं क्या बताऊँ, लोगों को लगेगा मैं बुरा बोल रही हूँ, पर रियलिटी यही है कि आप लहसुन कांदा मांसाहारी ये सब चीज़ों से दूर हो, भगवान के नाम तो ले रहे हो पर भगवान को अभी तक समझ नहीं पाए। एक तरीके से आप राजसिक और तामसिक से ऊपर हो लेकिन फिर भी आप ज्ञानहीन हो, राइट, ज्ञानहीन हो, क्योंकि ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, भाव से मिलते। और भाव, प्रेम, भक्ति और माया रहित और त्रिगुणों से ऊपर, त्रिगुण रहित मतलब जो त्रिगुण 3 गुणों से अधीन नहीं होते हैं और माया से अधीन नहीं होते हैं, जो भाव और प्रेम से बंधे रहते हैं, वे ममतामयी भगवान श्री कृष्ण हरि, जो हमारी माता को जब हरण करके लेके गए थे, जो रावण लेके गया था, तो माँ जब पता चली कि राम लक्ष्मण को बेहोश कर दी है, तो एक तरीके से वो नारायण की व्रत रखी थी, इसकी मान रखने के लिए राम भगवान अपने आप को बंधवा लिए। पर न जगत पिता को कौन बांधेगा और क्या बांधेगा, तो प्रभु को बांध, तभी माँ लक्ष्मी जो है सीता माता वो क्रोधित होकर तारा तारिणी रूप धारण करने वाली थी कि मैं विनाश कर दूंगी अभी। तो तारा तारिणी कौन है, माता पार्वती की स्वरूप है। नव दुर्गा माँ, 10 महादेवी, 51 शक्तिपीठ, माँ पार्वती की स्वरूप है ना, शक्ति स्वरूपिणी है ना वो। तो वही जो तारा तारिणी शक्ति जो धारण करने वाली थी माँ सीता, वे सीता तारा तारिणी माता पार्वती जो श्री भगवान विष्णु के वक्ष में लक्ष्मी माँ बैठी रहती है, सीता माता जो उनकी जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही माता पार्वती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वे काली माता है ना, भगवान कृष्ण को ही काली कहते हैं क्योंकि वो काली माता के रूप में भगवान कृष्ण हैं, तो वही कृष्ण ही पार्वती हैं। और जो शिव है, जो भगवान श्री कृष्ण ध्यान में जिस परम शक्ति की ध्यान करते हैं, जो ओम, पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है ओम, तो वो ओम जो शक्ति उनके हृदय से प्रकाश होती है, ममतामयी माँ भोला भंडारी, जो भोला भाला क्यों बोलते हैं शिव को, भोले भाला, क्योंकि वो माँ की तरह ममतामयी है, करुणामयी है, और वही ब्रह्मांड की शक्ति है जिसको ध्यान करते हैं प्रभु जो शक्ति को, वो शिव शक्ति हैं, शिव हैं, शिव ही राधा हैं, राधा रानी शिव हैं, और श्री कृष्ण माता पार्वती हैं, और पार्वती माता ही श्री कृष्ण हैं जो स्वयं काली रूप धारण करते हैं, काली ही कृष्ण बोलते हैं, और वही शिव है राधा रानी। जब भगवान शिव को आप कहोगे कि सारी चीज़ें तो प्रलय हो जाएगा, रुद्र लोक का भी आयु फिक्स है, धर्म लोग सारे लोगों का आयु फिक्स किया गया है कि प्रलय होगा, तो सिर्फ परम पद और वैकुंठ ही बचता है, वो उनका प्रलय नहीं होता है। तो
भगवान शिव आपको इतनी भक्ति प्रदान करते हैं कि आपकी प्रेम कृष्ण के प्रति होती है और कृष्ण को पाने के लिए आप भगवान शिव की नाम लेते हैं। और भगवान शिव की नाम श्री राधा, श्री शिव भगवानी राधा रानी है और वो सीधा आपको अपने पास ले लेते हैं, राधा रानी जो कि भगवान कृष्ण की अंदर की आत्मा है। तो हरि और हर जो है ना, वे स्त्री पुरुष का रूप 4 भाग हो जाते हैं, जो ब्रह्मांड शक्ति के रूप में चलाते हैं। और ये जो है वो सीधा पार्वती माता जो है कृष्ण जो है काली ही पार्वती माता, वही कृष्ण, और जो राधा है वही शिव, जो अपने पास ले लेते हैं ऊपर, जो कभी प्रलय नहीं होता। इसीलिए माँ राधा के हाथ में सदा ममतामयी करुणामयी कहा जाता है। इसीलिए शिव को भंडारी बोलते हैं, भोला भला। ये एक ही हैं। हम लोग खाली देखते हैं कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर, हमको समझ में नहीं आती, वो एक ही शक्ति है। वे इतनी विभाग हो जाएगी कि आप आंखों से नहीं, आत्मिक भाव से देखो। क्योंकि मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आती थी, जब तक मैं उन्हें जब मैं समझ गई, मैं देखी, मैं जानी, तब मुझे कभी ये फील नहीं होता था कि मुझे समझ में आ गई कि वो एक ही हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने अनेक रूप लिया है। और सच बताऊं तो हमको बहुत सारे लोग अभी भी उनको ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी 36 करोड़ भगवान हैं। तो मैं उन मूर्खों को क्या बोलूं, मैं बोली कि देवताएं हैं, ये सब स्टाफ हैं, ये काम करने के लिए प्रभु ने इन सबको प्रगाढ़ किया है। भगवान एक है, जो कि श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। और वही भगवान चतुर्भुजाधारी रूप ले लेंगे, 10 विष्णु प्रकट हो जाएंगे उनके अंदर, क्योंकि वो मानव नहीं है, शक्ति है ना, और ठीक उसमें लीन भी हो जाएंगे। तो हम क्यों इतना डिवाइड करते हैं प्रभु को? हम उनको ना मस्तिष्क से समझना चाहते हैं, इसलिए कभी समझ नहीं पाएंगे। और वही जो श्री कृष्ण है, वही को भगवान शिव को ही भगवान क्यों कहा गया है और श्री कृष्ण को क्यों भगवान कहा गया? क्योंकि उनकी आत्मा जो है, ओम जो है, जो ब्रह्मांड है, उनके अंदर सारे ब्रह्मांड घूमती है कृष्ण के अंदर। वो ब्रह्मांड शक्तियाँ जो है वे शिव है, शिव शक्ति बोलते हैं उनको। वो एक ही हैं। हमारी सोच बहुत ज़्यादा सोचती है कि ये क्यों है, वो क्यों है। अरे वो मानव थोड़ी है, वो उनकी शक्ति, उनकी लीलाएं हैं। हम उनको केवल समझने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये नहीं समझते कि जो है प्रभु का है, हम भी प्रभु का है, हम उनमें लीन हो जाएं, हम इस जन्म चक्र से मुक्त हो जाएं। ये सोचकर अगर हम गुरु को अधीन जाते हैं और वो उनकी कहा अनुसार चलते हैं। मैं मानती हूँ कि त्रिगुणों को अधीन करना बहुत मुश्किल होती है, माया मुक्त होना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम अभ्यास कर सकते हैं, राइट। अभ्यास करने के लिए कभी अगर आप हार भी जाते हो, तो आप जब राधा रानी और गुरुदेव को पूरा अधीन कर लेते हो ना कि मुझे आप स्वीकार करो, तो फिर प्रभु हस्तक्षेप करते। आप मुझे देखो, मैं अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, मैं आगे नहीं बनाऊंगी। इस वीडियो का टॉपिक्स था कि कितने प्रकार का गुरु होते हैं। तो 4 प्रकार की गुरु होते हैं। और हमें गुरु बनाने के लिए पहले हमें खुद पर फोकस करना है कि हमें गुरु किस रिलेटेड चाहिए। हमें कोई सिद्धियां प्राप्त करना है, या फिर हमें कोई हमारी शिव भगवान की मार्ग में हमें गुरुद्र लोक तक शिव भगवान के दर्शन में पाना चाहता हूँ, उस हिसाब से हमको गुरु चाहिए। या फिर हनुमान के दर्शन करना चाहता हूँ, या फिर उस हिसाब से हमको गुरु चाहिए। आप चाहते भी नहीं मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे प्रभु के सत्संग सुनना है वगैरह, तो आप किसी भी गुरु को एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे अनुराधाचार्य जी है, जैसे कृपालु जी हैं, जैसे कि इस्कॉन है। अगर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे इस संसार की ये से ही मुक्त हो जाना है, सब जन्म चक्र से ही मुक्त हो जाना है, तो आप सीधा गुरु प्रेमानंद महाराज जी की शरणागति होइए। तो 4 प्रकार के गुरु रहते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और उससे त्रिगुणों से ऊपर जो सीधा आध्यात्मिक। बाकी जो तीनों गुणों से अधीन गुरु रहते हैं, वे हमें समय जन्म चक्र से मुक्त नहीं करा सकते। हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हम उसको तब तक ये करता है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हम तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों से ऊपर गुरु को हम ढूंढेंगे, जो कि ढूंढना नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि हमें गुरु चाहिए, पर उनको पता नहीं रहता है कि गुरु तो तुम्हें चाहिए, पर तुम क्या चाहते हो। तुम हमें बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किस प्रकार का गुरु चाहिए, तुम चाहते क्या हो गुरु से। तो वो आप पहले खुद डिसाइड करो। जैसे कि मैं अभी अगर गुरु ढूंढने चलूँगी, तो फिर मैं कहूँगी कि नहीं, मुझे ये हनुमान भगवान को प्राप्त करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं राजसिक प्रकार के गुरु देखूँगी। जो कि राजसिक मतलब नॉट नेसेसरी कि नीच स्वभाव का या नीच गुण है, नहीं,
ये जो रहते हैं ये एक ही चीज़ पे आपको फोकस कराएंगे, उसमें ही आपको सिखाएंगे, उसमें ही आपको ज्ञान देंगे, प्रभु से ही जोड़ेंगे। लेकिन इससे आप सीधा जो जन्म चक्र है उससे मुक्त नहीं होगे। आप वापस जन्म लोगे, अब वापस इस धरती पर वही भक्ति करोगे, क्योंकि आपने सीधा भगवान को नहीं मांगा ना, अपने भगवान को नहीं मांगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप खुद ही सोचो कि आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए उस हिसाब से आपको गुरु मिलेगा। अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करो। अगर आपको किसी देवी माँ को सिद्धि साधना करना है या पाना है, दुर्गा माँ को प्राप्त करना है या हनुमान बाबा को या भगवान शिव को, तो आप उस हिसाब से एक जो गुरु रहते हैं, शिव भक्त रहते हैं, या फिर जो अपना देवरा बाबा के जो भक्त हैं हनुमान को ये करें, अभी वो जो हैं, या फिर शिव भगवान की कथा करने वाले वो गुरु आप अपना लीजिए। अगर आपको रास्ता देखना है, भगवान की सत्संग सुनना है वगैरह, तो बहुत सारे कृष्ण इस्कॉन ये सब कथा करते हैं वगैरह, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई सिद्धियां प्राप्त करना है, शक्तियां प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक अलग गुरु रहते हैं जो कि उनका साधना रहते हैं, वो मार्ग बताएंगे कि क्या करना होता है, कितना दिन करना होता है। तो ये तामसिक गुरु में आती है। ये कभी आपको मुक्त नहीं करा सकते, ना राजसिक ना तामसिक। और सात्विक गुरु आपको मुक्त कराने के चांसेस 50% रहती है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपकी भाव पे रहती है, आपके भाव में रहती है। भाव मतलब आपके अंदर कितनी भाव है भगवान के प्रति, कितनी प्रज्वल है, तो उस हिसाब से आपको प्रभु प्राप्त होते हैं। और रही बात तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये तीनों गुणों से ऊपर जो परम गुरु रहते हैं, जो पराशक्ति भगवान परम पद को प्राप्त करा देते हैं, जो जन्म चक्र से मुक्त करा देते हैं, वे गुरु प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत रहते हैं, जो कि धरती पर जब आते हैं तो वे बीच में अपनी जो उनकी जीवात्मा है, आत्मा है, उसे भगवान ले जाते हैं और खुद प्रवेश करके लीला बाकी करते हैं। उनका व्यवहार मानव जैसा ही रहेगा। आप चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हरि कीर्तन करवा रहे थे, तब किसी बहुत विरोध किया किसी ने, तो वो चैतन्य महाप्रभु इतनी क्रोधित हो गए कि वो 2 कदम पीछे जाकर सुदर्शन चक्र प्रकट करने वाले थे। और जब ऐसे उन्होंने देखा, लोगों ने सब समझ गए कि प्रभु तो श्री कृष्ण है, और यही राधा रानी को स्वप्न में दर्शन हुई थी। तो प्रभु ने कहा कि आप और मैं रिटर्न आएंगे, फिर से आएंगे, हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, हम हरि भक्त हरि प्रचार करेंगे। तो इसी तरह मैंने खुद देखा है, वो निधिवन जा चुके हैं, वहाँ पर बहुत सारे राधा कृष्ण की जोड़ियाँ खेलते रहते हैं, और वहाँ पे गुरुदेव रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठकर मुस्कुरा रहते हैं, आनंदमय, सच्चिदानंदमय प्रभु गुरुदेव जा चुके हैं। उनकी शरीर को केवल राधा कृष्ण की ऊर्जा शक्ति जो प्रज्वलित की है, वे उनका बाकी आधा काम वही कर रहे हैं। वो कभी भी आपको ये नहीं दर्शन कराएंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो समझने वाला समझ चुका है, जो नहीं समझने वाला वह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वे एक तरीके से आपकी भगवान के दिए हुए एक वरदान है कि हम जान चुके हैं कि वो कृष्ण हैं, राधा हैं, जो गुरुदेव के शरीर में रहकर बाकी उनका काम भक्ति प्रचार कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और गुरु को किस तरह से हमें चुना जाना चाहिए, और गुरु हमें क्या चाहिए। वो हम किसी को भी अपना गुरु बनाने से पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, किस तरह, हमें किस वजह से गुरु बनाना है। सांसारिक जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, या फिर किसी एक ही देवता का प्राप्त करना है, या किसी काली शक्ति का प्राप्त करना है, या फिर हमें जन्म चक्र से मुक्ति चाहिए, राइट। तो इसी तरह से आप अगर खुद की पहले आप पहचान करोगे कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको आसानी से गुरु पहचान हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ज्ञान होगा। गुरु को चयन करने की जो हमारी बुद्धि है, वे हमारी बुद्धि क्यों बंदी पड़ जाता है, क्योंकि हम कई जन्मों से कई सारे कुकर्म करे आते हैं कि जब हमें बुद्धि होती है कि हमें गुरु चयन करना होता है, तो हमारी पाप कर्म की वजह से भी इतना हमारी जो पाप दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना, दूसरों को हर्ट करना, दूसरों की चीज़ों को सच्छल करना, यही कर्म हमारी आगे जब आती है तो बुद्धि गणपति हमारी बुद्धि से चले जाते हैं, ठीक है। कंठ में सरस्वती बैठकर हमें गलत भ्रमित बुद्धि दशा दिखाते हैं, जो राहु बैठ जाते हैं, और हम गलत इंसान को चुनते हैं, जिससे हम अपनी कुकर्मों का सजा भी भुगतते हैं। तो इसीलिए हमें ईश्वर के हरि शरणम होना चाहिए, या महादेव की शरण जाना चाहिए, जिससे हमें गुरु चयन में मदद मिल सके।
जिस तरह सच्चा भाव भक्ति को देखकर भगवान स्वयं ही भक्त के पीछे पीछे आ जाते हैं, भक्त को बुलाना ही नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं सच्चा भक्ति भाव देखकर। ठीक उसी तरह से सच्चा शिष्य को गुरु को ढूंढना ही नहीं पड़ता है, गुरु स्वयं ही ऐसे शिष्य को ढूंढ लेते हैं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।